कीर्तन की है रात, अरे कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आणो है, कीर्तन की है। ओ खाटू वालो श्याम तेरे साथ में बाग डोरते। ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ब्रेकिंग फास्ट समाचार श्याम महोत्सव का जो कार्यक्रम है बस कुछ ही घंटे कहे तो बाकी है। और मैं शिक्षादा गुरुकुल में उपस्थित हुआ और यहाँ जो हमने जो बाबा का दरबार जो निर्माण का कार्य जो चल रहा है मैं दिखा लेना चाहूँगा। और श्री श्याम महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसका लेखा जोखा हम थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले सुदामा जी एक बार फिर से मेरे साथ उपस्थित है और साथ ही जयप्रकाश जी भी उपस्थित है। और कार्यक्रम के बारे में जानने से पहले मैं दो लाइन जो है बाबा के बारे में आप दोनों से मैं सुनाने के लिए मैं अनुरोध करूँगा। सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। और जैसा कि ललन जी ने बताया है, कल विशाल आयोजन होने जा रहा है यहाँ गुरुकुल प्रांगण में। तो मैं सभी श्याम प्रेमियों को एक आग्रह करूँगा भजनों के माध्यम से कि दरबार सांवरिया ऐसो सजो प्यारो, दयालु आपको सेवा में सांवरिया, सगड़ा खड़ा डी कहे हुक्म बस आपको, अरे हो सेवा में थारी, सेवा में थारी, उम्हाने आज बिछे जानो है, सेवा में थारी, सेवा में थारी, उम्हाने आज बिछे जानो है, थाने कोल निभाणो है, कीर्तन की है रात, अरे कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आणो है, कीर्तन की है रात। क्या कहेंगे, पहली बार इस तरह का दृश्य देखा जाएगा कि पूरे तिनसुकिया जिले की जो मंडली है श्याम बाबा के जो भक्त है एक साथ एक मंच पर सभी को भजन गाने का मौका मिलेगा और एक अलग दृश्य देखने को मिलेगा। तो क्या सोच रहे हैं, जो आयोजन चल रहा है या जो आपने सुना है, क्या मानते हैं इसको? जी ललन जी, सबसे पहले आपके और आपके दर्शकों को जय श्री श्याम। और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऐसे शुभ आयोजन की, जो एक समाचार चैनल के द्वारा बाबा श्याम का ये पहली बार होने जा रहा है मेरे ख्याल से, श्याम बाबा का आयोजन, और वो भी शिक्षादा गुरुकुल विद्या के मंदिर में। तो बहुत ही उत्साह है सभी लोगों में कि ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ। और सारी संस्थाओं को एक जगह लाके बिठाना, एक जगह भजन करवाना, ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है आपका। इसकी मैं आपको पहले अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके पास भी आऊँगा। और सबसे पहले तो जो मंडलियाँ उपस्थित हो रही है, एक बार मैं फिर से उनके जो नाम है आपके जो है बताने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि कौन कौन सी मंडली, प्राय तिनसुकिया जिले की काफ़ी मंडलियाँ हैं लेकिन लोगों को शायद पता भी नहीं कि कौन कौन सी मंडली, क्योंकि एक साथ सभी उपस्थित होते भी नहीं थे। तो एक बार जो नाम है मैं ज़रूर जिनको हमने निमंत्रित किया है बताने के लिए अनुरोध। जय श्री श्याम। देखिए, शहर की सारी भजन मंडली, चाहे वो बाबा श्याम के गुणगान करती हो, चाहे बालाजी महाराज की करती हो, चाहे रानी सती दादी की करती हो, हमने प्रयास किया है, सभी को निमंत्रण भेजा है। और न कि तिनसुकिया शहर के बल्कि तिनसुकिया के आसपास के अंचलों में भी जो भी भजन मंडलियाँ हैं उनको भी उनसे भी हमने साझा है संपर्क और उनको भी निमंत्रण दिया है। विशेष तौर पे मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमारी खुद की भजन मंडली दीवाने श्याम के यहाँ पर रहेगी कल। उसके बाद पानीतोला धाम से भी श्याम परिवार आ रहे हैं। श्याम प्रचारक मंडल को भी निमंत्रण दिया गया है। हारे के सहारा जो हमारे बाबा श्याम की भजन मंडली तिनसुकिया की है वो भी आ रही है। श्याम सेवक संघ वो भी आ रहे हैं। तिनसुकिया की सुप्रसिद्ध भजन मंडली सुंदरकांड समिति, सुंदरकांड परिवार, वो भी शामिल हो रही है। और इसके अलावा श्री राम सेवा संस्थान वो भी आ रही है। उसके बाद माकुम शहर से माकुम सत्संग संघ वो भी शामिल हो रहे हैं। दुमदुमा से सुंदरकांड परिवार, दुमदुमा से महिला
परशुराम सेवा समिति, उसके बाद दुमदुमा से श्याम परिवार, उसके पश्चात दुमदुमा से श्याम भजन संध्या महिलाओं की भजन मंडली है, उसके पश्चात मार्केटा से दीवाने श्याम के श्याम दीवाने मार्केटा से वो भी हमारे बीच शामिल हो रहे हैं कल, और रेणुका मातृ समिति, श्याम अखंड ज्योत पाठ, रानी सती दादी पाठ, इनकी जितनी भी हमारी महिलाओं की समितियाँ हैं ये सब शामिल हो रही है। और भी कुछ हम संपर्क में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी को हम निमंत्रण भेज सकें। धन्यवाद। हालांकि मैं और आप दोनों उपस्थित थे, और जब हमने निमंत्रित किया लोगों को, वह जो समय था मैं भी साक्षी हूँ, लेकिन आपके मुंह से वह जो समय था ज़रूर हम लोग शेयर करना चाहेंगे। तो आपके ज़रिए मैं जो हमारे दर्शक हैं उनको बताने के लिए मैं आपको अनुरोध करूँगा कि जब हम गए थे लोगों के पास, विशेष तौर पर काफ़ी महिलाओं ने जिस तरह का इस कीर्तन को लेकर जो उनका फीडबैक रहा या जो उन्होंने कहा, थोड़ा मैं जो है वह फीडबैक आपको बताने के लिए अनुरोध। देखिए, भजन सुनने, भजन पे एक बुलावा तो ये आम बात है, लेकिन भजन में आकर भजनों की प्रस्तुति देने का बुलावा हर भजन मंडलियों के लिए ये एक अनोखा प्रयास ललन जी आपके माध्यम से इस पहली बार तिनसुकिया शहर में हो रहा है। और जब हम गए थे तो स्वयं आप खुद भी साक्षी थे कि जिस तरह हम कॉल बेल बजा के जब अंदर जा रहे थे तो जो हमें स्वागत मिला है, इतनी खुशी उनके चेहरे पे हमने देखा। और जब उनको ये बात पता चला कि वो भी अपनी भजनों की प्रस्तुति देंगे और उन सभी को बीच देंगे जो हर एक भजन मंडली एक आपस में एक सक्षम है एक कार्यक्रम देने में। आज हमारी भजन मंडली कहीं कीर्तन करती होती, दीवाने शाम के गाती है, 3 घंटे 4 घंटे जो भी बाबा का कीर्तन होता है, सारे भजन मंडलियाँ पूरे कीर्तन करने की सक्षम है। उसके बावजूद सबको एक कीर्तन में शामिल करना और सबकी प्रस्तुति लगाना ये एक अनोखा प्रयास है। इतनी खुशी मैंने देखी सभी के भजनों मतलब हमारे जितने भी मंडलियों के बीच में, सब इतने इच्छुक थे कि इस कीर्तन में कैसे वो अपनी हाजिरी लगाएं। और जब ये निमंत्रण हम जब देने गए थे तो विश्वास कीजिएगा, किसी भी घर से हमें चाय के लिए, पानी के लिए, नाश्ता के लिए इतना उनके तरफ से उत्साह था कि वो इतने खुश थे कि आप आइए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें जो स्वागत उन्होंने किया, तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग आएँ तो वैसा स्वागत हम उन्हें भी दें। और अपेक्षा रखते हैं कि सभी लोग शामिल होंगे। और साथ ही कीर्तन के पश्चात प्रसाद का भी आयोजन यहाँ किया गया है। पूरा जो कार्यक्रम है उसका लेखा जोखा मैं बताने के लिए आपको अनुरोध करूँगा। देखिए, कीर्तन की शुरुआत का समय हमने 10:30 का निर्धारित किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि समय पर कीर्तन शुरू कर दें। उसके पश्चात सर्वप्रथम बाबा की ज्योत उत्पन्न की जाएगी। ज्योत के पश्चात गणेश वंदना से कीर्तन का कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और जैसे ही जो भजन मंडलियाँ उपस्थित होंगी, सभी को एक समय हम देंगे, उसके भीतर उन्हें अपनी प्रस्तुति देनी है। और जितनी भजन मंडलियाँ हमारी प्रयास रहेगी कि सभी अपनी प्रस्तुति देकर इस कीर्तन को सफल बनाएंगे और जितने समय तक बाबा की इच्छा होगी ये कीर्तन चलेगा। सुदामा जी, आपसे भी जान लेना चाहूँगा, शहर में कीर्तन लगातार देखी जाती है, हर महीने में 2-4 कीर्तन जरूर होती है, लेकिन थोड़ा शहर से दूर और पूरे शहर को इस अंचल में हमने लाने का प्रयास किया है। सिर्फ शहर ही नहीं, पूरे ज़िले के जो श्याम भक्त हैं उन्हें हमने यहाँ इस अंचल में लाने का जो प्रयास किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी ललन जी, ये जो आपका प्रयास है, मैं देख रहा था पिछले आप 1-2 साल से मुझे बोल रहे थे कि मेरा एक मकसद है कि आउट एरिया में कीर्तन हो, क्योंकि शहरों में अक्सर कीर्तन लोगों को मिलते हैं पर्याप्त मात्रा में। आउट एरिया जो है, बगान एरिया जो है, वहाँ कीर्तनों की कमी है, कीर्तन वहाँ नहीं होते। और अगर हम लोग आउट एरिया में कीर्तन करेंगे तो नए भक्त जुड़ेंगे, और कोई एक आदमी भी बाबा से, बालाजी महाराज से जुड़ गया तो उसका जीवन का कल्याण होगा और उसका भी लाभ हमें मिलेगा। अंत में एक बार आपके जरिए जो है हमारे दर्शकों को निमंत्रण देने के लिए जी, मैं श्याम मंदिर की तरफ से, ललन जी की तरफ से, सभी भक्तों से, सभी शहरवासियों से, सभी मंडली वालों से, जिनके पास किसी कारणवश भूलवश निमंत्रण नहीं भी गया है, तो वो इसे अपना कार्यक्रम समझ के और सभी इसमें उपस्थित हो, बाबा के भजनों का आनंद ले। और ऐसा नज़ारा देखने बार बार नहीं मिलता है, मैं इसलिए बोलूँगा कोई चूके नहीं, सब इसमें ज़रूर उपस्थित हो। आपसे भी मैसेज। मैं तो यही कहूँगा, सारी भजन मंडलियों को तो हमने निमंत्रण भेजा है, लेकिन जो भजन प्रेमी है, जो कि कोई मंडली से नहीं जुड़े हैं लेकिन भजन सुनने में इच्छुक हैं, उनको भी मेरा यही कहना है कि आप भी सब आमंत्रित हैं इस भजन संध्या में। तो निसंकोच हम बस की सेवा भी दे रहे हैं। कल एस्केप पॉइंट के बगल से बसें लगेंगी, ठीक 10 बजे वहाँ से हम बस रवाना करेंगे। तो जो भी प्रेमी अगर कीर्तन में शामिल होना चाहते हैं, जिनके पास आने जाने की व्यवस्था नहीं है, वो बस के माध्यम से इस कीर्तन में शामिल हो सकते हैं। और
ललन जी का नंबर फेसबुक पे दिया हुआ है, मुझसे भी आप संपर्क साध सकते हैं। अगर किसी को आने में असुविधा हो तो कीर्तन में आने की व्यवस्था भी हमने की है। यहाँ प्रसाद की भी व्यवस्था है और वापस आप सही सलामत आपको हम लोग पहुँचाने तक की जिम्मेवारी हम लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस कीर्तन में आके सफल बनाए आयोजन को। धन्यवाद जी धन्यवाद। और एक बार फिर से बता देना चाहेंगे कि कल सुबह 10:30 बजे जो है हमने समय रखा है और बस कुछ ही घंटे बाकी है। और अगर किसी को आने में दिक्कत हो रही है, गाड़ियों की कोई व्यवस्था अगर नहीं हो रही है तो हमने गाड़ी का भी व्यवस्था रखा है अलग अलग स्थानों से। और अगर संपर्क करना चाहे तो 8638823490, फिर से मैं बता देना चाहूँगा 8638823490, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। और जो वेन्यू है एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, शिक्षादा गुरुकुल जो हाफजान में है, छोटा हाफजान, इस स्थान पर जो है आप पीछे देख ही रहे हैं कि किस तरह का आयोजन जो चल रहा है, किस तरह आयोजन की तैयारी चल रही है। और ज़रूर संपर्क करें, ज़रूर एक बार आए, हमें भी प्रोत्साहित करें और साथ ही जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगाए। हमारा जो कल का कार्यक्रम रहेगा सीधे ब्रेकिंग फास्ट पर लाइव आप देख सकते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।